जादू लिपस्टिक की नदी की जादू। मोना के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मोना अपने माता पिता के साथ शहर के एक बहुत ही बड़े से घर में रहती है। मोना की जिंदगी में वो सब कुछ है जो एक इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए खुश रहने के लिए। मोना अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। वो मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपने माता पिता जैसी बोलती है वैसे ही करती है। एक दिन मोना के पिता और माता दोनों ही अपने बिजनेस के काम से बाहर जाते हैं और वहां से लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत मोना के पिता की मृत्यु हो जाती है। मोना की माँ की सांसें थोड़ी चल रही थी। मोना दौड़ के हॉस्पिटल जाती है। मोना की माँ बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारा पिता भी नहीं रहे और अब मैं भी तुम्हारे पिता के साथ ही जाने वाली हूँ। तुम अकेले पड़ जाओगे, लेकिन बेटा तुम चिंता मत करना। तुम्हारे पिता की एक भाई है, वो बहुत ही अच्छे हैं। तुम उन्हें हमारे बारे में बता देना, वो तुम्हारे देखभाल करने के लिए तुम्हारे पास चले आएंगे और तुम्हारी पिता की जो कमाई हुई चीज है उन सब की अच्छे से इस्तेमाल करना। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कह के मोना की माँ वहीं पर मर जाती है। मोना बहुत रोती है। कुछ दिन बाद मोना अपने चाचा और चाची के पास चिट्ठी भेजती है। वो चिट्ठी देखकर मोना के चाचा और चाची दोनों मोना के घर चले आते हैं। मोना अपने चाचा चाची को देखकर बहुत खुश होती है। मोना की चाची की एक बेटी थी, उसका नाम था रीमा। बेटा मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है, तुम चिंता मत करो, अब हम तीनों आ गई है। हम तीनों को तुम अपना परिवार ही समझना। मोना बहुत खुश होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मोना के चाचा चाची बहुत ही ज्यादा लालची थे। उसके चचेरी बहन वो भी बहुत ही ज्यादा बुरी। वो मोना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुछ दिन चले जाते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। एक दिन मोना अपनी चाची से बोलती है, मैं बाहर जा रही हूँ, आज आते आते देर हो जाएगी। कहाँ जा रही है महारानी? अगर तू बाहर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? बहुत दिन से देख रही हूँ तू घर का कोई भी काम नहीं करती है, घर पर सिर्फ बैठे बैठे खाती है। घर का सारा काम क्या मैं और मेरी बेटी करेंगे? ये कैसी बातें कर रही है? हमारे घर में तो नौकरानी है, उनसे ही घर का काम करा लीजिए। नहीं, मैंने सारे नौकरानी को बाहर कर दिया है। उनको तनख्वाह क्यों दूं? तेरे होते हुए आज से ये घर का सारा काम तू करेगी और मुझसे पूछे बिना बाहर जाने की हिम्मत भी मत करना। अब जल्दी से हमारे लिए खाना बना दे और तेरे कमरे में मेरी बेटी रहेगी। ये सब कुछ सुनकर मोना को कुछ समझ में नहीं आता है। वो समझ नहीं पाती है कि अचानक उसकी चाची उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसके पास उसकी चाचा चाची के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए वो चुपचाप उसकी चाची जैसे बोलती थी वैसे ही करती थी। अब मोना एक छोटे से कमरे में रहने लगती है और उसके कमरे में उसकी चचेरी बहन रहने लगती है। दिन बर दिन उसकी चाची और चचेरी बहन की अत्याचार उस पर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। अब हमेशा वो घर का काम करती थी और बदले में सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी मिलती थी। ये सब देखकर मोना को अपने आप पर बहुत दुख होता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन मोना देखती है उसकी चचेरी बहन उसके सारे लिपस्टिक लेकर अपने चेहरे पर लगा रही थी। मोना को लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद था। उसने बहुत दिनों से लिपस्टिक नहीं लगाया था, इसलिए वो चुपके से उसकी चचेरी बहन के कमरे में जाती है और लिपस्टिक लगाना शुरू करती है। और तभी वहाँ पर रीमा आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी ये सारी लिपस्टिक लगा रही है? माँ, माँ, जल्दी आओ, देखो ये लड़की क्या कर रही है।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सारी लिपस्टिक मेरा है। तुम मेरी लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही हो? इतना बोलते ही वहाँ पर मोना की चाची आ जाती है और ये सब देखकर गुस्सा होकर मोना को थप्पड़ लगाती है और बोलती है, तेरी बहुत पंख निकल आई है ना? आज से 2 दिन तक तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी बेटी से ऐसे बात करेगी? अभी रुक। इतना कहकर मोना की चाची मोना को बहुत मारती है। मोना को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो घर से बाहर चली जाती है और एक पहाड़ी के पीछे बैठकर रोने लगती है और अपने माँ पिताजी को याद करने लगती है। मोना को ऐसे रोते हुए देखकर उसके माँ की आत्मा वहाँ पर आती है और बोलती है, सुनो बेटी, ऐसे रो मत। मैंने ऊपर से सब कुछ देखा है। तुम कैसे अपनी चाची और चचेरी बहन की ये सारी अत्याचार सहन कर रही हो। अब बहुत हो गया। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पहाड़ी के पीछे एक जादुई लिपस्टिक की नदी है। तुम उस जादुई लिपस्टिक की नदी के पास जाकर एक जादुई लिपस्टिक लेकर आ जाना। उसे मुंह पे देते ही तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे और तुम अपनी चाचा चाची और चचेरी बहन को हमारे घर से बाहर निकल पाओगे। वो घर तुम्हारा है, वो तुमसे कोई भी नहीं ले सकता। ये सुनने के बाद मोना बहुत खुश होती है। उसके बाद उसकी माँ गायब हो जाती है। मोना अपनी माँ ने जैसा कहा वैसे ही करती है। वो नदी किनारे जाती है और देखती है उस नदी में बहुत सारे लिपस्टिक है। वहाँ से मोना एक लिपस्टिक उठा लेती है। मोना, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मुझे तुम अपने मुंह पर लगाओ और इससे लगाकर तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद मोना वो जादुई लिपस्टिक अपने साथ लेकर घर आ जाती है और घर जाने के बाद वो बोलती है, चाचा चाची और रीमा, तुम तीनों कान खोलकर सुनो। ये घर मेरा है। मेरे पापा का सारा बिजनेस मेरा है। ये सब कुछ छोड़कर तुम अभी के अभी चले जाओ। अगर नहीं जाओगे तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद वो तीनों हंसने लगते हैं। तुझे बहुत चर्बी हुई है ना? हम क्यों जाए यहाँ से? इतना सुनकर मोना को बहुत गुस्सा आता है और वो जादुई लिपस्टिक लगाकर बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, मैं चाहती हूँ कि तुम इन तीनों को मार मार के यहाँ से भगा दो। उसके बाद जादुई लिपस्टिक मोना की चाचा चाची और उसकी चचेरी बहन तीनों को मार मार के उसके घर से भगा देती है। उसके बाद मोना हमेशा उस जादुई लिपस्टिक की मदद से अपने पिता और उनके घर में आराम से रहने लगती है।